गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। लरगाम त्राल से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन लोगों के लिए दर्द सर बनी हुई है। लोगों ने बताया कि यहां आए रोज ये लाइन जमीन पर गिर जाने की वजह से हाल ही में यहां एक हादसा पेश आया जिसमें कई लोग बाल बाल बच गए। लोगों ने बताया कि अब महकमे बिजली यहां से 33,000 वी लाइन लाने की कोशिश कर रहा है, जो इलाके के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। लोगों ने इलाके से पुरानी लाइन को हटाने की और नई लाइन को गांव के बाहर से लाने की मांग की है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के मागाम में तलबा के लिए एक तालिब इल्म ने अलामा इकबाल नाम से एक स्मार्ट रीडिंग लाइब्रेरी कायम करने की एक अच्छी पहल की है। इस लाइब्रेरी से रीडिंग कल्चर को आम करने और ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पेशे मागाम बडगाम से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। वादी कश्मीर में आजकल के नौजवानों के अंदर अलग किस्म की बेदारी पैदा हो रही है, जो जम्मू कश्मीर में तालिबे इल्मों को किताबों की तरफ वापस लाने के लिए तरह तरह के तजुर्बे कर रहे हैं। ऐसा एक तजुर्बा जिला बडगाम के मागाम में जाहिद हुसैन नामी एक नौजवान ने एक लाइब्रेरी कायम करके किया। जाहिद हुसैन का कहना है कि जब वो जामिया मिल्लत इस्लामिया नई दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था तो वहाँ लाइब्रेरी का कल्चर देखकर उन्हें ये आइडिया आया, क्यों ना हम कश्मीर में इस तरह के सेटअप तैयार करें ताकि यहाँ भी ऐसा कल्चर आम हो सके जहाँ हर उम्र के तालिबे इल्म आसानी से किताबें पढ़ सके। इसलिए उन्होंने यहाँ अल्लामा इकबाल के नाम से एक लाइब्रेरी कायम की। ये आइडिया मुझे आया जब मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा था, तो मैंने वहाँ पे देखा स्टूडेंट्स 24/7 लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे। तो मेरे जहन में वहीं पे एक ख्याल आया कि अगर बाहर ये पॉसिबल है, लाइब्रेरीज सेटअप होंगे, तो हमारे कश्मीर में लाइब्रेरीज हम सेटअप क्यों नहीं कर सकते। फिर जब मैं वहाँ से मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करके आया तो मैं सोच रहा था, लेकिन पहले मैं ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त की मदद से मैंने यहाँ पे ये लाइब्रेरी सेटअप की स्टूडेंट्स के लिए, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, वो स्टडी करे 24/7। इस लाइब्रेरी में कुल 80 तलबा बैक वक्त पढ़ाई कर सकते हैं और ये हर किस्म के तालिबे इल्म के लिए अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। जाहिद हुसैन ने इस लाइब्रेरी में तलबा के लिए इंटरनेट सहूलियात, किताबें, शदीद सर्दी से बचने के लिए गर्मी का माकूल इंतजाम, बिजली सप्लाई और दीगर सहूलियात दस्तयाब रखी हैं। लाइब्रेरी 24 घंटे खुला रहती है। यहाँ पे हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट है। स्टूडेंट्स दूर दूर आपस में स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके अलावा इंटरनेट फैसिलिटीज़ 24/7 लाइटिंग सिस्टम हम प्रोवाइड करें, ताकि स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो, वो आराम से अपनी स्टडी, अपना रिसर्च कंप्लीट करे। तालिबे इल्मों ने जाहिद के इस इक़दाम की सताइश की। उनका कहना है कि इन्हें इससे पहले पढ़ाई के लिए श्रीनगर का रुख करना पड़ता था, अब इन्हें अपने इलाके में इस तरह के सेटअप से काफी फायदा हो रहा है। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि हमारा एक एनवायरनमेंट बनता है यहाँ पे पढ़ने का, और उससे हमें ये फायदा मिलता है कि हम किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं एज कम्पेयर्ड घर की। तो और हमें यहाँ पे विंटर के सीज़न में हमें बहुत सारी चीज़ फैसिलिटियाँ मिलती है। एक हीटिंग का सिस्टम मिलता है और यहाँ पे कैबिन अलग अलग, इंटरनेट फैसिलिटी है यहाँ पे, और ये बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर मतलब जो ज़रूरत होती है हमें। अगर हम देखें कश्मीर की बात करें हम, कि जो लोगों को आज लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम देखेंगे कि स्टूडेंट जो गाँव से हैं वो जाते हैं एसपी लाइब्रेरी या वो रूम्स लेते हैं वहाँ पे, ताकि वो लाइब्रेरी ज्वाइन करें, वहाँ देर से पढ़ सकें। बट ये एक मागाम हम लोकेलिटी में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं खुद भी श्रीनगर में रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है कि स्टूडेंट्स कैसे 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टडी हॉल में, स्टडी रूम में पढ़ते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देख सके, अगर हम यहाँ आएंगे, हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल हैं, मैगजीन्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, हीटिंग अरेंजमेंट है, हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हमें यहाँ पे हर एक फैसिलिटी मिलती है और हम सबको मतलब यही बोलते हैं कि वो यहाँ आए और ज्वाइन करे, मतलब जिनको इस चीज़ की नीड हो। इस लाइब्रेरी में आए हुए तालिबे इल्म दूसरे तालिबे इल्मों को यहाँ से इस्तेफादा हासिल करने का मशवरा दे रहे हैं। ये लाइब्रेरी से एक एनवायरनमेंट बनता है यहाँ पे पढ़ने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको देख के एक ये
कॉन्फिडेंस, हाँ, हौसला मिलता है हमें कि हम भी पढ़ेंगे, इनको देखकर वो हौसला बनता है हमें। स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि आप आइए, आप देखें कि लाइब्रेरी में कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है, कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड होती हैं, कैसे हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं लाइब्रेरी में आके, कैसे हम डेडिकेट रख सकते हैं खुद को। आइए एक बार चेक कीजिए और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आएगी, बहुत ज़्यादा सुधार आ सकता है। मागाम में कायम इस लाइब्रेरी में हर वक्त तालिबे इल्म मुताले में मशगूल देखे जा सकते हैं। ये लाइब्रेरी, जिसका नाम अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी से बहुत से हौसला आमेज नताइज मिले हैं। तालीम हासिल करना हर इंसान पर फ़र्ज़ है और उसी फ़र्ज़ की एक कड़ी ये है, ये लाइब्रेरी है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ये लाइब्रेरी कायम की गई है, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, और ये नॉर्थ कश्मीर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है। और कहा जाता है कि इस तरह की लाइब्रेरी, इस तरह के सेटअप्स आज तक बने नहीं है, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, और वो स्टूडेंट्स यहाँ आकर ये एग्ज़ाम्स के लिए अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये एक नौजवान है मागाम के रहने वाले, उन्होंने ये सेटअप तैयार किया है, क्योंकि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने के बाद जब उन्हें ये आइडिया आया है कि हमारे कश्मीर के अंदर ऐसे सेटअप्स की कमी है, उस कमी को दूर करने के लिए और उस कमी को पुर करने के लिए यह सेटअप बनाया गया है इस मागाम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। और उम्मीद यही करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर चाहत है पढ़ाई की, और वो आए और 24/7 इस लाइब्रेरी में वो पढ़ाई हासिल कर सकते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा।